ओके, सो हम डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, आर्टिकल 22। अंडर आर्टिकल 22 दो तरह के डिटेंशन है। पहला, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में के द्वारा डिटेंशन, मतलब कि आम तौर पर जो गिरफ्तारी होती है उसके बारे में, और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इस देश में जब आप कोई भी कांड करते हैं, कहने का मतलब है कोई अपराध करते हैं, तो उसके लिए आपके दरवाजे पे पुलिस आती है और आपको गिरफ़्तार करके ले जाती है। और इस गिरफ़्तारी में आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि मेरी गलती क्या है, और वो बताने के लिए बाध्य है और बता करके गिरफ़्तार करेगी कि हाँ, दिस पर्टिकुलर आपने कुछ गलत काम किया है, आपने ये अपराध किया। और ऐसे डिटेंशन में, ऐसे गिरफ्तारी में आपको क्या करेंगे कि 24 घंटे तक वो रख सकते हैं। इन 24 घंटों में आपको जुडिशरी के पास लेके जाएंगे। कोई भी जुडिशरी, मतलब लोकल जुडिशरी अगर बोले, डिस्ट्रिक्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी, तो वहाँ पे आपको ले जाएंगे। 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करना होता है, एक्सक्लूड द जर्नी टाइम को केवल छोड़ करके जितना भी टाइम लगता है ले जाने आने में, उसको छोड़ करके, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ले जाएंगे। और अगर आपके ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध साबित हुए तो आपको फिर आगे जेल या फिर कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है। और अगर नहीं है, आप निर्दोष हैं, तो आपको इमीडिएटली उसी वक्त आपको छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा बाइज्जत, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। तो ये है नॉर्मल डिटेंशन, है ना। दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, अंडर आर्टिकल 22, ये भी अनुच्छेद 22 के तहत ही है। और इसमें होता क्या है कि आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है, और वो भी 3 महीने के लिए। मैक्सिमम पीरियड इसमें 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आप पूछ भी नहीं सकते कि किस कारण से मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यही है। अब सवाल ये है कि इस तरह के प्रोविज़न की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप बोलोगे कि ये तो अन्याय है, ये तो कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ गलत हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसके पीछे का अगर वाई जानेंगे, क्यों जानेंगे, तो ज़्यादा तर्क संगत लगेगा, युक्ति संगत लगेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके ड्रॉबैक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि एक रॉन्ग या फिर साइड इफ़ेक्ट तो है ज़रूर इसका। लेकिन फिर भी उन सभी को दरकिनार करते हुए हम इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को सही मानते और ठहराएंगे, क्योंकि भारत की जो पृष्ठभूमि रही है, हम देखते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट के भी कुछ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ ने भी इस तरह के डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को पारित किया था। और उस समय तो बात ही अलग थी, मतलब कि सरकार ब्रिटिशर्स थे और आतंकवादी तो खुद हिंदुस्तानी। क्यों आतंकवादी? क्योंकि उनके उस परिभाषा में वो फिट नहीं बैठते थे। वायलेंस करना टेररिज्म माना जाता था। तो उनमें से आप जानते हैं रॉलेट एक्ट, कुछ ऐसे कांड हुए देश में जिसमें कि कोई भी बेसिकली, देखिए इसमें क्या होता है, जब हम किसी को गिरफ्तार करते हैं बिना कारण बताए, तो होता है कि हम इसमें बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा के मद्देनज़र हमने इसे गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति में इस व्यक्ति को हमने एज अ सस्पेक्ट हमने इसे देखा, और इस व्यक्ति से ऐसा हमें क्लू मिला है या फिर एविडेंस मिले हैं कि लग रहा है कि ये आगे चल करके देश में बड़ा धमाका करने वाला है, बम विस्फोट करने वाला है, देश की सुरक्षा पर खतरा मंडराने वाला है। तो हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम किसी एक व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को डिटेन कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में यही होता है कि हम नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसी घटना को रोकने की कोशिश करते हैं जो कि देश की सुरक्षा पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है अगर नहीं करें ऐसा तो इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन। और जब 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद पाकिस्तान और दूसरे देशों के द्वारा भी जो मिलिटेंट और अपसर्जेंसी हुई, लोग आए,
पॉरस बॉर्डर के कारण जो लोग घुस जाते थे, अलग तरह के जो थ्रेट देश के सामने था, उन सभी को देखते हुए हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे कानून को रखना पड़ा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेग्रल पार्ट है बाय द वे। कोई भी देश ऐसा इंटेग्रल पार्ट में नहीं रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग में नहीं रखा, लेकिन इंडिया में है। तो कारण है ताज अटैक से लेकर के पुलवामा अटैक, आज भी बहुत सारे जगहों पर, भिन्न भिन्न जगहों पर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। तो इस तरह के डिटेंशन को हम जायज़ ठहरा सकते हैं इस आधार पर कि देश की सुरक्षा सबसे अहम है। 3 महीना आपको जेल में रखा, ठीक है। आप बोलोगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ कि भाई हम तो थे भी नहीं और हमको गिरफ्तार कर लिया। इसको जायज़ ठहराया जा सकता है कि आपको एक व्यक्ति को उठा के रखा 3 महीने, ठीक है, बंद करके रखा, हो सकता है कि आपको टॉर्चर भी किया जाए, लेकिन ओवरऑल जो काम किया गया वो किस लिए किया गया? वो किया गया देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पार्लियामेंट और हमारी जुडिशरी इस चीज़ को जायज़ ठहराती है। हम सब्जेक्टिव ना होकर के इसमें ऑब्जेक्टिव रूप में हम इसमें बयान दे रहे हैं कि ऐसा है और ये ठीक है। हो सकता है कि अगर मेरे साथ उत्पीड़न हो तो मैं कभी भी ना कहूँ कि भाई ये ठीक है, ये बेकार सा कानून है, इसे हटाओ, अभी से हटाओ। जब उस समय हम क्या हो जाएंगे, हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे, सब्जेक्टिव हो जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होकर के बात कर रहे हैं अभी, इन जनरल क्या होना चाहिए, किस तरह से देखा जाना चाहिए। तो ये है अंडर आर्टिकल 22 डिटेंशन, 2 तरह के डिटेंशन, ठीक।